सरमायाकारी की जाली ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तानियों को लूटने वाली लातादाद कंपनियां आसानी के साथ मुख्तलिफ बैंकों में अपने अकाउंट्स खोल लेती हैं और फिर इनको वीजा कार्ड्स ऑपरेट करने वाली मशीनें भी फ्राहम कर दी जाती हैं। देखना यह है कि किस तरह फ्रॉडिये अनजान लोगों के शनाख्ती कार्ड की तफसील हासिल करके रातों रात कंपनियां खड़ी कर लेते हैं और फिर वो आसानी के साथ ये कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। जब इन कंपनियों के नाम पर मर्चेंट अकाउंट्स खुल जाते हैं तो फिर ये आसानी के साथ लोगों को लूटने का काम शुरू कर देती हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स ने आम लोगों को खबरदार करने और हुकूमती इदारों, खास तौर पर तहकीकाती इदारों की आंखें पूरी तरह खोलने के लिए एक ऐसे IT माहिर की खिदमत हासिल की हैं जो इस किस्म की फ्रॉड कंपनी चंद घंटों में तैयार कर देता है, बल्कि मर्चेंट अकाउंट के लिए भी मौजू बना देता है। और अगर इस कंपनी की तहकीक की जाए तो ये बज़ाहिर वो तमाम कानूनी तकाजे पूरी करती है जो एक कंपनी के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर बारीक नजर से देखा जाए तो जिस शनाख्ती कार्ड पर ये कंपनी बनाई गई है वो चोरीशुदा है और दस्तावेजात के मालिक को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पर एक मुकम्मल कंपनी तैयार है। आज SCCP में कंपनी खोलना मतलब कि अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं कंपनी ओपनिंग का तो आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अगर प्रोसेस ट्राई करेंगे तो आप 1 घंटे में अपनी कंपनी की पूरी प्रोसेसिंग कर लेंगे। और उसमें आपको क्या रिक्वायर है, जस्ट 1 CNIC। उसमें ना तो आपकी कोई 2 वे ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होनी है, ना ही आपका उसमें अंगूठा लगना है, ना कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, ना कोई फेस रिकग्निशन है। कोई ऐसा उसमें एम्बार्गो आपने रखा ही नहीं है। आपने सिंपल CNIC के ऊपर छोड़ दिया कि आप सिंपल CNIC का फ्रंट बैक दें और कंपनी ओपन कर लें। SCCP ने एक पूरी लिस्ट जारी की कि जो फ्रॉड कंपनीज रजिस्टर हुई। आज भी आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको SCCP की वेबसाइट पर वो लिस्ट मिल जाएगी। SCCP को बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ पे अदारों का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन उस स्लो प्रोसेस के अंदर जो है हम बिलियंस का जो है नुकसान उठा रहे हैं। मैं तो एक IT एक्सपर्ट या टेक्नोलॉजिस्ट की हैसियत से बात कर सकूँगा। जो हमारे इदारे हैं उनके पास क्या क्या वसाइल हैं या क्या रिसोर्सेज हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन दुनिया में अगेन AI के एडवेंट की वजह से इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपको प्री अलर्ट कर सकती हैं या आपको एटलीस्ट क्विकली रिएक्ट कर सकती हैं अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है। जैसे एक चीज़ है, इट्स कॉल्ड बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। आपने हर महीने कुछ ट्रांजैक्शंस की, इस महीने आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस पिछले महीनों से मुख्तलिफ नजर आई, तो वो AI एजेंट उस चीज़ को पिक करके फ्लैग कर देगा कि प्लीज़ एक और हैव अनदर लुक और इन्हें वेरीफाई कीजिए। जब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं गया कि किस किस्म के फ्रॉडिये हैं, कितने फ्रॉडिये हैं, किस किस शहर में और कहाँ कहाँ और किस हद तक वो आपसे आपका सरमाया लूट सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि साल में 1.5 लाख आदमी लूटा जाए। रोज़ाना FIA को और दीगर साइबर क्राइम विंग्स को जो है वो दरखास्तों की भरमार हो उनकी तरफ। सबसे खौफनाक ये चीज़ है कि इसमें कोई रिकवरी अभी तक नहीं हो रही है। जो लोग पकड़े जाते हैं वो कानून का सहारा लेकर या तो बच जाते हैं, अगर कानून की गिरफ्त में आ जाए तो जो लोग कंप्लेंट करते हैं वो स्टैंड नहीं लेते, वो या तो बार्गेन कर लेते हैं, ताकि उससे भी ये होता है कि मुलज़िम को सज़ा नहीं मिलती, या वो खौफज़दा हो जाते हैं, या फिर वही बात वो ये समझते हैं कि अगर वो सामने आएंगे, अपना पूरा किस्सा बताएंगे, वो किस्सा आम लोगों के सामने आएगा तो उनको शर्मिंदगी होगी। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब हमें हर शोबे से ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद मिल जाती है जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है। वो चाहे तालिब इल्म हो, वो चाहे सरकारी मुलाज़िम हो, वो चाहे सियासतदान हो, वो चाहे मजहबी उलमा हो, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको फ्रॉड का सामना है। अगर इसको ना रोका गया, इसका तदारक ना किया गया तो ये बहुत सारे लोग इसका निशाना बनेंगे। फर्स्ट टाइम कंपनीज लॉन्च होती है, उनके प्रॉफिट जो उन्होंने कहा मुझे कि बहुत अच्छे रेट्स पे हायर साइड पे जाते हैं, तो मेरी काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है ना उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करवा दी। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 10 लाख का लोन देते हैं, तो बाकी पैसे आप खुद अरेंज करें, तो हम जो है ना इसमें जब आपका प्रॉफिट आएगा तो वो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा उस पर। जब मेरे पैसे लास्ट में विड्रॉ नहीं हुए तो मैंने दोबारा उनकी वेबसाइट जाकर विजिट की, तो उनकी वेबसाइट पर बिल्कुल एक छोटा सा, कुछ 2 से 2.5 इंच का एक छोटा सा पॉपअप सा स्क्रीन शो हुई, जिसमें उन्होंने, जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा था, रीडेबल भी नहीं था, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया हुआ था कि ये हमारा नाम कोई मिस यूज़ कर रहा है, हमारी कंपनी का लोगो और हमारी कंपनी का नाम को बंदा मिस यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 800 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो रही हैं और इदारे ने अभी फोर्स नहीं बनाई। इस इदारे को 6 माह हो गए हैं और फिर इदारा शिकायत ले लेता है, उसकी तहकीक शुरू करता है, मसला फिर आगे शुरू होता है। एक स्कैमर जहाँ पाकिस्तान में स्कैम करता है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपको पता है एक मोबाइल पे आपकी तमाम ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। जैसे ही शिकायत होती है, इदारा PTA के पास जाता है कि हमें फेसबुक से, ट्विटर से या किसी भी इंटरनेशनल इदारे से जो सोशल मीडिया का इदारा है उससे ये मालूमात चाहिए। वो PTA उनको लिखता है। PTA ने अब तक जो अदाद-ओ-शुमार मेरे पास आए हैं पिछली तौर पर 13,000 से ज़ायद URL जो फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे थे बंद करवाए हैं और इसके विक्टिम्स लाखों में हैं। फिर इन इदारों से मालूमात आती है, वो आगे इतनी मदद नहीं कर पाती है, तो कन्विक्शन रेशियो भी वो कोई लगभग 1.3% के करीब है।
सरमायाकारी की जाली ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तानियों को लूटने वाली लातादाद कंपनियां आसानी के साथ मुख्तलिफ बैंकों में अपने अकाउंट्स खोल लेती हैं और फिर इनको वीजा कार्ड्स ऑपरेट करने वाली मशीनें भी फ्राहम कर दी जाती हैं। देखना यह है कि किस तरह फ्रॉडिये अनजान लोगों के शनाख्ती कार्ड की तफसील हासिल करके रातों रात कंपनियां खड़ी कर लेते हैं और फिर वो आसानी के साथ ये कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। जब इन कंपनियों के नाम पर मर्चेंट अकाउंट्स खुल जाते हैं तो फिर ये आसानी के साथ लोगों को लूटने का काम शुरू कर देती हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स ने आम लोगों को खबरदार करने और हुकूमती इदारों, खास तौर पर तहकीकाती इदारों की आंखें पूरी तरह खोलने के लिए एक ऐसे IT माहिर की खिदमत हासिल की हैं जो इस किस्म की फ्रॉड कंपनी चंद घंटों में तैयार कर देता है, बल्कि मर्चेंट अकाउंट के लिए भी मौजू बना देता है। और अगर इस कंपनी की तहकीक की जाए तो ये बज़ाहिर वो तमाम कानूनी तकाजे पूरी करती है जो एक कंपनी के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर बारीक नजर से देखा जाए तो जिस शनाख्ती कार्ड पर ये कंपनी बनाई गई है वो चोरीशुदा है और दस्तावेजात के मालिक को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पर एक मुकम्मल कंपनी तैयार है।